राम सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल नैनीताल द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि नैनीताल जिला के अंतर्गत आता है, वहां पर ड्राइवर के पद पर रेगुलर भर्ती निकाली गई है, यानी कि परमानेंट भर्ती है आपकी रहने वाली है, जिसके लिए भारत के किसी भी राज्य से कोई भी आवेदक अपना आवेदन भेज सकता है। सभी जातियों के लिए यह भर्ती आपकी निकली है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 9 अगस्त 2024 आपकी रहने वाली है। ड्राइवर के पद पर यह भर्ती निकली है, जिसके लिए जिन आवेदकों के पास 10वीं है, कम से कम योग्यता और हैवी लाइसेंस है, कम से कम 5 वर्षीय अनुभव सहित वह आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। भर्ती है वह आपकी ऑफलाइन रहने वाली है और भर्ती के लिए आपका कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है, यानी कि भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है। रेगुलर भर्ती है और ऑल इंडिया के लिए यह भर्ती है। एक पद पर यह भर्ती की जा रही है, पद का नाम आपका ड्राइवर है। आयु की बात करें तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 50 साल आपकी हो सकती है। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 आपका रहेगा। योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए कम से कम, तथा साथ ही साथ आपको हल्का या भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और आपके पास हल्का व भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। जिनके पास भारी वाहन लाइसेंस नहीं है वह आवेदन न करें, क्योंकि भारी वाहन लाइसेंस आपका जरूरी है। आयु की गणना यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि यानी कि 9 अगस्त के अनुसार की जाएगी। 9 अगस्त को आपकी आयु अधिकतम 50 वर्ष हो सकती है, कम से कम 18 साल। आवेदन शुल्क किसी भी वर्ग के आवेदक के लिए कोई नहीं है। आवेदन है वह आपको डाक के माध्यम से भेजना है और डाक के माध्यम से आपका आवेदन है वह प्रिंसिपल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, पोस्ट ऑफिस घोड़ाखाल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, पिन कोड 263156 उत्तराखंड। इस पते पर केवल डाक के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए, चाहे आप रजिस्ट्री कराएं, चाहे आप स्पीड पोस्ट कराएं, चाहे आप साधारण डाक से आवेदन को भेज सकते हैं। डाक के अलावा अन्य किसी माध्यम से, यानी कि आप चाहें व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा कर देंगे बाय हैंड, तो आप नहीं कर सकते। सिर्फ डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन भेजना होगा। जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें कम से कम आपको 10वीं का प्रमाण पत्र लगाना है। यदि उच्च योग्यता है तो उनके प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। लाइसेंस लगाना जरूरी है। लाइसेंस के अलावा आपको अनुभव प्रमाण पत्र, जो कि कम से कम 5 साल का ड्राइविंग का हो, वह लगाना जरूरी है। एक एक्स्ट्रा फोटो आपको लगाना है। उसके अलावा आपको एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा लगाना है। लिफाफे पर आपको टिकट लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर ऑन रेगुलर बेसिस और कैटेगरी यूआर, यानी कि सामान्य वर्ग में ही सभी को यहाँ पर आवेदन करना है, चाहे आपका जाति वर्ग कुछ भी है, क्योंकि पद है वह सामान्य वर्ग में ही दिखता है। फार्म के सभी कॉलम है वह आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरने हैं और किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या और राइटिंग आपको फार्म में नहीं करनी है। यदि आप इस विज्ञापन को देखना चाहें तो आप 20 जुलाई का अमर उजाला देहरादून इस भर्ती के लिए देख सकते हैं, जहां पर यह विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, सभी ऑफलाइन भर्तियों की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सभी ऑफलाइन भर्तियों की जानकारी इस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रत्येक दिन दी जाती है। सिंघल प्रकाशन आप टेलीग्राम पर सर्च कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इस भर्ती का फॉर्म अपने आसपास कहीं नहीं मिलता है तो आप इस फॉर्म को vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का यह फॉर्म है, बायोडाटा फॉर्म है, जिसमें आपको ड्राइवर के रेगुलर पद पर भर्ती के लिए आवेदन निकला है। तो सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड में आपको यहाँ पर ड्राइवर लिखना है। नेम में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका 10वीं के प्रमाण पत्र में है। फादर्स मदर नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। इसके बाद स्पाउस नेम में यदि आप विवाहित है तो महिला है तो अपने पति का नाम लिख दें, और यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी का नाम। अविवाहित आवेदक इसमें नॉट एप्लीकेबल या डैश लगाकर छोड़ सकते हैं। परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, यानी कि कॉलम नंबर 4 में आपको अपना परमानेंट यानी स्थायी निवास का पता पिन कोड के साथ लिखना है।
कॉलम नंबर 5 में आपको अपने संचार का पता यानी कि जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं या डाक का पता आप जो भी देना चाहें वह लिख सकते हैं। दोनों पते आपके एक जैसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है। फोटोग्राफ पर किसी भी प्रकार के कोई अटेस्टेशन की आवश्यकता आपको नहीं है। कॉलम नंबर 6 में आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर देना है। यदि आपके पास लैंडलाइन फोन है तो आप लैंडलाइन फोन को भी एसटीडी नंबर के साथ भर सकते हैं, नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों इसमें भर दें। कॉलम नंबर 7 में आपको अपनी जन्म तिथि दर्शानी है। अंकों में कास्ट में यहाँ पर सभी को यूआर ही लिखना है क्योंकि पद है वह अनारक्षित वर्ग में ही लिखता है। मैरिटल स्टेटस में यदि आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर टिक करें, यदि आप अविवाहित हैं तो फिर आपको सिंगल पर टिक करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसमें आपको अपनी योग्यताएं डालनी है 10वीं से आरंभ करके। सबसे पहले 10वीं में आपके जो भी विषय थे वह मोड ऑफ टीचिंग आपने रेगुलर 10वीं की है या डिस्टेंस से यानी कि प्राइवेट घर रहकर की है तो रेगुलर यहाँ पे डाल दें। कौन से महीने और कौन से सन में आपने अपनी 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट की है अपनी सर्टिफिकेट पर देख कर लिख दें। कौन से बोर्ड से की है और क्या आपका परसेंटेज रहा है। इसी तरह 10+2 पास है तो 10+2 का विवरण डाल दें, नहीं है तो केवल 10वीं ही अनिवार्य है, 10वीं का विवरण आप भर सकते हैं। यदि 10+2 से अधिक आपकी ग्रेजुएशन है तो बीए का विवरण भी आप डाल सकते हैं। अन्य कोई योग्यता है तो उसका विवरण भी आप इसमें भर सकते हैं। अगला कॉलम है 11वां एक्सपीरियंस का, जो आपको सभी को भरना जरूरी है। किस स्कूल में या कहां पर आपने काम किया है उसका पूरा पता आपको लिखना है। किस पोस्ट पर आपने काम किया है तो ड्राइवर के लिए ड्राइवर का अनुभव भी अनिवार्य है। कब से किस स्थिति तक, टोटल नंबर ऑफ ईयर, कितने वर्ष तक आपने यहाँ काम किया है। टेम्परेरी बेस पे काम किया है, एडहॉक बेस पे काम किया है या परमानेंट बेस पे काम किया है। तो ज्यादातर टेम्परेरी या एडहॉक बेस पर ही होंगे, परमानेंट होते तो फिर जरूरत ही क्या थी। नंबर 2 में यदि एक से अधिक अनुभव है तो इसी तरह से आप सारे अनुभव इनमें भर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका सारा अनुभव है कम से कम 5 साल का होना चाहिए। कॉलम नंबर 12 में यदि आपको गेम से संबंधित या अन्य कोई एक्टिविटी है आपके पास सर्टिफिकेट तो आप उसका विवरण डाल सकते हैं, जरूरी है नहीं है। अगर नहीं डाल रहे हैं तो इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। कॉलम नंबर 13 में आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या है, किस अथॉरिटी द्वारा वह जारी किया गया और कब तक वह वैलिड है। तीनों आपको अलग अलग से यहाँ पर डाल देने हैं। हॉबीज में आपको अपनी हॉबी के बारे में बताना है। ड्राइविंग है आपकी हॉबी, कुकिंग है, म्यूजिक सुनना है, जो भी आपकी हॉबी है। नहीं डालना चाहिए तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 15 एनसीसी से संबंधित है। यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका विवरण आप डाल दें, वरना यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन के नीचे सिर्फ हस्ताक्षर है और डेट है। डेट में आप जिस भी तिथि को फॉर्म भर रहे हैं वह डेट डाल दें और हस्ताक्षर के ऊपर यहाँ पर अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी के रनिंग स्क्रिप्ट में आप कर दें। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।